हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ली, उसके बाद ली ने उन गुंडों के गैंग में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट की थी, पर गुंडों के बॉस ने कहा था अगर तुम्हें हमारी गैंग में ज्वाइन होना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, अभी तुम मेरी गैंग में ज्वाइन हो सकते हो। तुम वो काम है कि तुम्हें जो ये लड़की दिखाई दे रही है ना, वो तुम्हें उसकी उंगलियां काटनी होगी। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर ली कहता है कि मेरा नाम ली जाओ है, जो कि मेरे ग्रैंडपा ने दिया था। तो उन्होंने यही चाहा था कि मैं आगे जाकर एक फ्रीडम फाइटर बनूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली अपने हाथ में चाकू ले लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाइस ली ने उस लड़के की उंगलियों की जगह पे उसके हाथ में बंधी रस्सी को काटा हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की ली का हाथ छोड़ देती है और ली के अंडों पे जोरदार किक मार देती है, जिसकी वजह से उसके दोनों अंडे फूट जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उन गुंडों के बॉस से कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था, क्या तुम्हें जरूरी था उसे रियल नाइफ देने के लिए? क्या होता अगर वो सचमुच में मेरी उंगलियां काट देता तो? उसके बाद उन गुंडों का बॉस उस लड़की को मनाते हुए कहता है कि अगर उसने तुम्हें हर्ट भी किया होता तो मैं उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देता। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि दर्द में रोते हुए कहता है कि शिट, ये सारे लोग तो आपस में ही मिले हुए हैं। उसके बाद उन गुंडों का बॉस उसके आदमियों को कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे इसने मेरी लड़की को हाथ लगाया, कि ऐसी धुलाई करना कि ये हमेशा याद रखे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बंदे मिलकर ली को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक सीन में हमें गुंडों का बॉस दिखाया जाता है, जो कि ली का बैग चेक कर रहा होता है और बैग चेक करते हुए कहते हैं कि ये सारे पैसे तो नकली है, हमने अच्छा किया कि हमने तुम्हारी धुलाई की। तो उसके बाद ली उस गुंडे के बॉस से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो सारी चीजें करूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुकते कर दूंगा। तभी उन गुंडों का बॉस कहता है कि क्या जोक मार रहे हो तुम्हारे जैसा कचरा इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा आदमी बनते हुए तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर तुम्हें मेरे सारे पैसे लौटाने हैं और अगर तुम पैसे लौटा ना पाए तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। उसके बाद ली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की? उसके बाद उन गुंडों का बॉस उसके आदमी से कहता है कि इस कचरे को बाहर फेंक के आओ, तब तक मैं थोड़े से मजे कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ली को लात मारते हुए बाहर फेंक देता है। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि रोते हुए कहता है कि डैमिट ये कैसे हो सकता है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ली जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन पिछले 2 सालों से मुझे जियांग फैमिली द्वारा बेइज्जत किया जा रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों भगवान, क्यों तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो? तुम अगर इतने ईमान हो तो तुम क्यों नहीं मुझ पर बिजली गिराते हो और मुझे खत्म कर देते? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बादलों में बिजली चमकने लगती है और उसके बाद एक बिजली सीधा आकर ली पर गिर जाती है। उसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि जल भुनकर काला हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये क्या सच में हो गया? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिजली का झटका लगने की वजह से ली जमीन पर गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं सचमुच में मरने वाला हूँ? उसके बाद हमें मिरर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जो कि और किसी के नहीं ली के यादों की वजह से बना होता है। यहाँ पे ली कहता है कि ये क्या चीज है? क्या ये हो सकता है कि ये मरने के बाद की दुनिया है? और ये सब लोग कौन है? इन सब के नाम तो ली से ही शुरू हो रहे हैं। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइज मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी चीजें जो दिखाई गई है ना, ये सारी ली के पिछले जन्मों की यादें है, जो कि उसे धीरे धीरे याद आने लगी है। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है, जो कि उड़ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझ पर बिजली गिरी है। मेरी सारी चोटें पहले से ही हील हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है और ये सारी यादें जो मैंने देखी वो सारी इमोर्टैलिटी की लग रही है। लेकिन क्या ये सारी चीजें सच थी? एक सीन में हमें गुंडों का बॉस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस काम दिया था, इसके लिए तुम्हें भरपाई करनी होगी। उसके बाद उन गुंडों का बॉस कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम दोनों का पूरी रात भर ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में ली दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को धमकी देने की? मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसके बाद उन गुंडों का बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये पागल हो चुका है जो वापस आ गया?
इसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। सारे लोग जाओ और इसकी मिलकर अच्छी तरह धुलाई करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे मिलकर ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ली पलक झपकते ही सारे बंदों को पीटने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। उसके बाद ली कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। उसके बाद हमें उन गुंडों का बस दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने पे आ जाता है और ली से माफी मांगते हुए कहता है कि बॉस मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और मैं आपके परिवार वालों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आपको मेरी दोनों लड़कियां दे सकता हूँ, आप जो भी कहेंगे वो सारी चीजें करेंगे, क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हो। उसके बाद हमें ली दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि वो दोनों सारी बात मानेंगे, जो भी कहूँगा वो सारी चीजें करेंगे क्या। उसके बाद वो गुंडा कहता है कि हाँ हाँ आप जो भी कहेंगे वो सारी चीजें वो दोनों करेंगे। उसके बाद ली कहता है कि मुझे ये चाहिए कि वो दोनों मुझसे दूर रहे, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली उस गुंडे के मुंह पर जोरदार लात मार देता है जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ली दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि 5000 साल बाद मैं वापस से रिकारनेट हो चुका हूँ और वो कहता है कि यान मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। तो गाइज आपको एक डाउट होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पे गया। तो गाइज आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिजली गिरने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर मर गया और उसके जगह पे दूसरा बंदा रिकारनेट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज। वो सिर्फ ऐसा हुआ कि हमारे मेन कैरेक्टर को 5000 साल पुरानी उसकी सारी यादें वापस मिल गई, इसी वजह से वो कह रहा है कि मैं 5000 साल बाद रिकारनेट हुआ हूँ। गाइज मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ली के मेमोरी में दिखाए गए वो सारे लोग कौन थे। तो गाइज वो सारे लोग ली के पिछले जन्म में। तो गाइज वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।